बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान कुलाची। हुज़ूर वाला आज की विलाग में इंतहाई अहम तरीन दो तीन खबरें हैं पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के बारे में और ख़ुसूसन इलेक्शन कमीशन के बारे में और इसके अलावा ख़ुसूसन मौलाना फजलुर रहमान के बारे में। इंतहाई अहम तरीन और एक्सक्लूसिव खबर है। हुज़ूर वाला, इस वक्त कौन चाहता है कि इलेक्शन मुलतवी हो जाए? आप सभी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। कल एक खबर चली थी मुख्तलिफ टेलीविज़न के ऊपर, उसमें यह कहा गया कि इलेक्शन कमीशन को खुफिया इदारों की जानिब से और जो हमारे सिक्योरिटी इदारे हैं उनकी जानिब से ये कहा जाता रहा बल्कि ये कहा जा रहा है, आप यूँ कह सकते हैं कि इलेक्शन को मुलतवी कर दिया जाए, क्योंकि इस वक्त सिक्योरिटी की सूरत हाल कुछ इस किस्म की है। यानी इस किस्म का खदशा है, दहशत गर्दी का जो सूरत हाल है वो कुछ इस किस्म की बन चुकी है जिसमें किसी की जान जा सकती है, तो लिहाजा इलेक्शन को मुलतवी कर दिया जाए। अब आपको याद होगा एक दो दिन पहले जब बीबीसी को खान साहब ने इंटरव्यू दिया तो खान साहब ने उनसे जब पूछा गया खान साहब के इलेक्शन कब मुलतवी हो सकते हैं, तो उस वक्त भी खान साहब ने भी यही कहा था कि इलेक्शन उस वक्त मुलतवी हो सकते हैं जब सिक्योरिटी की सूरत हाल इस हद तक जाए जिसमें ख़तरा हो अवाम की जान के जाने का, सरबराहान की, लीडरान की, या फिर आम आवाम की जान जाने का ख़तरा हो। तो तब यानी अगर मामलात इस हद तक चले जाएं तो फिर ये एक चांस होता है कि इलेक्शन मुलतवी हो सकते हैं, अदरवाइज इलेक्शन मुलतवी नहीं हो सकते। इसकी एक मिसाल आपको याद होगा 2008 में जब बेनज़ीर साहिबा का कत्ल हुआ था, तो उस वक्त भी ये कुछ अरसे के लिए इलेक्शन को मुलतवी करना पड़ा। इलेक्शन मुलतवी हो जाते हैं, ज़ाहिर सी बात है जब इस किस्म की सूरत हाल बन जाए, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो ऐसी नहीं है जिससे इलेक्शन को मुलतवी किया जा सके, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आम हालात में आम चीज़ें चल रही हैं। अगर इलेक्शन मुलतवी करती है मौजूदा हुकूमत तो सुप्रीम कोर्ट उनके सर के ऊपर बैठी हुई है। सुप्रीम कोर्ट उनसे पूछेगी, जवाब तलब करेगी, भाई हमने आपको हुक्म दिया था, इलेक्शन कमीशन ने कहा था, सदर साहब ने ये आर्डर दिया था, मंजूरी दी थी, डेट अनाउंस हो गई, तो फिर इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे? अब जहां आपको एक मैं खबर यानी मौलाना फजल रहमान साहब की खबर देने से पहले एक चीज़ आपको बता दूं, आपको याद होगा 2-3 दिन पहले मोईद पीरजादा साहब, वो भी हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने खबर दी थी कि राना सनाउल्लाह को कत्ल किया जा सकता है, यह उनकी खबर थी। और उसके बाद फिर इस खबर की कैपिटल टॉक में हामिद मीर साहब ने तस्दीक की, खुद राना सनाउल्लाह उसमें गेस्ट से, उनसे पूछा गया और राना सनाउल्लाह साहब ने यह कहा कि मैं मोईद पीरजादा साहब से मिलूंगा और उनसे पूछूंगा कि उन तक ये खबर कैसे पहुंची, क्योंकि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, अगर वो बात कर रहा है, नेशनल टेलीविज़न पर बात कर रहा है, तो ज़ाहिर सी बात है उसमें कुछ ना कुछ तो होगा। लेकिन आज की खबर ये है कि एंकर इमरान रियाज ने रात 1:47 पर एक ट्वीट किया। उस ट्वीट में वो लिखते हैं कि मेरे एक दोस्त ने ये दावा किया है, मुझे एक दोस्त ने बताया है, ये उसके लुबे लुबाब में बता रहा हूँ कि इस वक्त इलेक्शन को मुलतवी करने के लिए मौलाना फजलुर रहमान की कुर्बानी भी देनी पड़ सकती है। हुज़ूर वाला, ये बहुत बड़ी खबर है, कोई छोटी खबर नहीं है। मौलाना फजल रहमान इस वक्त एक बड़ी जमात के सरबराह हैं, उनके मदरसे के उनके बाकी और बहुत से लोग फॉलोवर हैं, KPK में, बलूचिस्तान में बहुत से लोग उनके जानने वाले हैं, उनके फॉलोवर हैं, इसके अलावा सिंध में बहुत से फॉलोवर हैं, पंजाब में भी कुछ हैं। बहरहाल एक बहुत बड़ी शख्सियत है पाकिस्तान की सियासत की। तो ये एंकर इमरान रियाज साहब एक सीनियर बंदा है, कोई छोटा मोटा बंदा नहीं है। वो एक ट्वीट कर रहा है 1:47 पर। अब जो सूरत हाल बनती हुई नजर आ रही है, इलेक्शन को मुलतवी कराना है तो फिर किसी बड़ी शख्सियत का कत्ल जो है वो हो सकता है, उसकी कुर्बानी हो सकती है। अल्लाह ना करे ऐसा हो, अल्लाह ना करे ऐसा हो। अगर ऐसा हुआ तो मेरे ख्याल में फिर तो इंतशार हो जाएगा मुल्क में। और इस तरह आपको एक खबर और भी दे दूं, अमीर अब्बास साहब हमारे एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं और इस वक्त वो एक चैनल के MD के तौर पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कल खबर दी थी और उन्होंने ये कहा था कि इमरान खान साहब को ये कहा था, मैं बहसियत तालिब इल्म, मेरी रिसर्च में मेरे सोर्स तक ये बात पहुंची है कि इमरान खान को हटाया जा सकता है रास्ते से, इमरान खान को ख़त्म किया जा सकता है, ये उनके अल्फाज थे। और इसके अलावा उन्होंने ये कहा है एक तरीका ये हो सकता है, दूसरा तरीका उन्होंने ये कहा है कि अगर इमरान खान जेल जाते हैं, उनको गिरफ्तार किया जाता है, तो फिर कम अज़ कम 6 माह तक खान साहब को जेल के अंदर बंद रखा जाएगा। ये अमीर अब्बास साहब ने कहा है।
یعنی امیر عباس صاحب خبر دیتے ہیں, عمران ریاض صاحب خبر دیتے ہیں, موعد پیرزادہ صاحب خبر دیتے ہیں, یہ بڑے بڑے سینئر جرنلسٹ جو خبر دے رہے ہیں. اس وقت ماحول یہی بن رہا ہے کہ کسی بڑی شخصیت کا جو ہے وہ قتل ہو سکتا ہے, کسی بڑی شخصیت کی قربانی دی جا سکتی ہے الیکشن کو ملتوی کروانے کے لیے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو, اللہ تعالیٰ پاکستان کی مدد نصرت فرمائے اور پاکستان کی عوام کی مدد نصرت فرمائے. فی الحال اتنا ہی. مزید اس حوالے سے جو بھی خبریں میرے تک پہنچتی ہیں انشاءاللہ بر وقت آپ تک پہنچاؤں گا. ایک مرتبہ پھر آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ساری انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اللہ حافظ.